किशोर, आपके पास क्या जानकारी है भाई? आपके पास ज्यादा जानकारी होगी नवल किशोर। मैं तो आपके जानकारी के माध्यम से जो अभी डिबेट चल रहा है और जिसमें तरह तरह के बातें की जा रही है, खासकर अनुशंसा से प्रशंसक का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी शानदार और ईमानदार हैं। मैं इस बात पर जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि ना तो वो ईमानदार है और नहीं शानदार है। हाँ। ये दोनों उनके लिए नहीं है। बस उनके लिए एक ही शब्द है कि सत्ता के लिए वो 11 बार पाला पलट सकते हैं। ये बात सही है। अगर उन्होंने अपने बदौलत जब राजनीति की, सुन लीजिएगा, जब जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, 5 साल बाद करना ना। मैं कुछ बोल रहा हूँ जो आपको सुनकर खुशी होगी। मैं कह रहा हूँ कि पहली बार जब नीतीश कुमार ने, अगर आपने बड़े आरोप लगाए, बड़ा कुछ एक थोड़ा ऑडियो, थोड़ा स्टूडियो में ऑडियो बढ़ाइए, एक सेकंड स्टूडियो में ऑडियो बढ़ाइए। मैं आरपी सिंह जी को सुन नहीं पा रहा हूं। क्या कह रहे हैं आरपी सिंह जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सब जो आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं सबका कोई फायदा नहीं है। मतलब चुनाव हो चुका, चुनाव। अरे ठीक है, तो आरपी सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी चुनाव हो गया तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आरजेडी नीतीश कुमार जी की तारीफ करना शुरू कर देगी। रुकिए ना एक सेकंड। आरोप अरे रुकिए तो सही भाई, उनको बोलने तो दीजिए। विपक्ष है, उसको अपना काम करने दीजिए। हाँ नवल किशोर बोलिए। साहब को बोलने का, प्रोफेसर साहब को आजकल क्लास अटेंड करने का मौका मिल रहा है। हाँ आरपी सिंह जी, क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को क्या खुला चेक भेज दिया गया तारीफ करने के लिए? मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ नीतीश कुमार पर जब इतनी बातें हो रही हैं तो कुछ जो जरूरी बात है वो जानना चाहिए। उन्होंने पहली बार अपनी किस्मत आजमाई 1995 में, अकेले चुनाव लड़े, लालू जी से हटके, जिनके साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। उनको 324 में मात्र 7 सीटें आई थी। एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ, सीपीआईएमएल के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्होंने तुरंत पाला पलटा और भाजपा के साथ चले गए 96 में। वो पहला उनका चेंज ओवर था, मेक ओवर था। आज के डेट में तो आप जानते हैं कि 2004 के बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, न लोकसभा न विधानसभा। जो पूरा का पूरा जो चीफ मिनिस्टर है। मुद्दे पर आइए ना, उनकी आलोचना कर सकते हैं, बाद में भी मुद्दे पर आइए ना। नहीं, मुद्दे पे ही आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले ये बात तो जान लीजिए कि उस समय से आप बात सुनवा रहे थे, उसका काट भी तो होना चाहिए। क्यों चाहते हैं कि हम सुन के और समझ जाए कि जो बोल रहे हैं आप ठीक ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते, उन्होंने खुद एक बार कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे या संघ में नहीं जाएंगे। आज अगर ये होता है तो ये सत्य होगा। उसके 2 कारण हैं। पहली कारण तो ये है कि नीतीश कुमार जी आज के डेट में जो उनका परिचय है, कभी चेत मुख्यमंत्री होते हैं, कभी अचेत मुख्यमंत्री होते हैं। जो निर्णय होगा उसमें चेत और अचेत होने के संकेत मिलेंगे। अगर हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं ये चुनाव का नतीजा बिहार के एस्पिरेशनल नोट के आधार पर हुआ है, तो क्या बिहार का एस्पिरेशन ये चाहता था? आप कम से कम आपके राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कम से कम कुछ तो दम तो, अरे थोड़ा सुनिए तो। आरपी सिंह जी, आप नागपुर के पाठशाला में पढ़िए, कॉलेज में आप नहीं आ सकते हैं। ये आपके हिम्मत नहीं है। पढ़ूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बात तो सुनते नहीं। अरे आरपी सिंह जी रुकिए ना एक सेकंड। अरे आरपी सिंह जी एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए ना आरपी सिंह जी एक सेकंड। देखिए अच्छा एक सेकंड, ऑलराइट, मैं इसमें एक बात कह देता हूँ, एक बात जोड़ देता हूँ, बस एक बात जोड़ देता हूँ। आरपी सिंह जी कह रहे हैं भैया ये अचेत और सचेत और ये सब मत बोलिए नीतीश जी के बारे में। अरे रुकिए तो सर, मुझे तो बोलने दीजिए। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री, उनके लिए ऐसी भाषा मत बोलिए। लेकिन अगर उनको आपने हटा दिया ना आरपी सिंह जी, तो आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की वजह से ये फैसला लिया गया होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो। आप अगर बहुत बड़ा है। हाँ ठीक है, ओके, ऑलराइट। नवल किशोर बात पूरी करिए और मुद्दे पर आइए ना नवल किशोर। नहीं, एकदम मुद्दे पे आ रहे हैं आप। पता नहीं क्यों बीच आप परेशान हो जा रहे हैं आरपी सिंह के दबाव में। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये अचेत नहीं होते तो उनसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हाँ नहीं करवा सकते, जो जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, बोलने के लिए। जबकि उनके साथ में चिराग पासवान है, उनके साथ में सम्राट चौधरी है, उनके साथ में कम से सैकड़ों नेता है, अशोक चौधरी, जो कि बेटा समाज सबको सेट करते रहते हैं। उन बातों को छोड़ देते हैं अपने विषय में, जो लगातार वो सार्वजनिक पटल पे बोलते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो सचेत होंगे तो अपने बेटा के लिए कोई राजनीतिक एंट्री को सहमति देंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर मुख्यमंत्री से उनको केंद्र में आना था तो स्वर्णिम गोल्डन उनके पास अवसर था कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, और इसके संकेत भी आपको मिले थे उस समय। तो वो अगर छोड़ दिए तो अगर इस समय में, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जो बोल रहे हैं कि अगर रिलेवेंट होकर केंद्र में जाना है तो अभी वो क्यों जाएंगे? और ये भी आपको मालूम होना चाहिए नीतीश कुमार के विषय में कोई एक सच है कि मोदी साहब
पूरी कोशिश भी कर ले तो अगर वो सचेत होंगे तो वो दब नहीं सकते हैं। जब बड़ी बनाई सरकार छोड़ के वो भाग सकते हैं तो उनके अरे तो पास ये आप खुद दम ही नहीं कह है। रहे हैं अचेत हैं वो, फिर कह रहे हैं वो सचेत हैं, वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अब आइए तीसरे पॉइंट पे। हाँ। अब जो है आज के डेट में निर्णय कौन ले रहा है? जो उनके आसपास में लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दोनों बेटियों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लगवा चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दामाद को अपने बेटी के दूसरे पति में MP बना चुके हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो क्या दुनिया चलाते हैं। उन लोगों के प्रभाव में वो लोग कहीं ना कहीं निर्णय का निर्माण कर रहे हैं। अरे खबरें तो चला- निर्णय क्या हो रहा है? आपके पास क्या जानकारी है? आपकी समझ क्या कह रही है? क्या निर्णय हो रहा है? अरे कि जब RP सिंह को नहीं मालूम है तो RJD को कैसे मालूम होगा? ओके। मैं तो उसमें जाना ही नहीं चाहता बस हूं। मुझे यही सुनना था। जाना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैं बस तो मुझे यही उसमें सुनना मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जिन चीजों का आप विश्लेषण कर रहे हैं उसका सच यही है कि नीतीश कुमार जी हमेशा बैकडोर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। उसके लिए अपने mentor अच्छा, को अब जॉब सुनिए, बनाने से छोड़ सकते अब हैं। ये देखिए, अभी तक तो सुनिए, अभी तक आसान सवाल था, अब मुश्किल वाला पूछ लेता हूं आपसे। तेजस्वी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं राज्यसभा? बताइए, नामांकन भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं? नहीं, मानव जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसी सूचना होगी तो हमसे पहले आपको पता चलेगा। हाँ, हमसे पहले आपको पता चलेगा। एक बात ठीक है, सच है, अच्छी बात है। एक बात सच है कि जो हमारी सीटें हैं उसमें हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और ओवैसी जी से और मायावती जी से समर्थन मांग लेंगे उस सीट के लिए जो तेजस्वी लड़ेंगे। अब देखिए, अब ये आप तय करेंगे कि किससे मांगे किससे नहीं मांगेंगे। क्या पता बिना मांगे भी जीत सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, चुनाव में तो समझ कुछ गया, भी मैं हो समझ गया। उस पे हम नहीं जाना चाहते। ठीक है, हम सिर्फ ओके। ये कहना चाहते हैं, कि समय देखकर अनुशंसा और प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन उसका सच यही है कि नीतीश कुमार को खुद भी नहीं मालूम है कि उनका बायां हाथ और दाहिना जब सचेत रहते हैं तब। ठीक है, तो आप तो कुछ अच्छा नहीं नवल कर किशोर, सकते फिर हैं। ये बताइए, तो आसपास। अगर नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं फिर तो स्टेटस को बना रहेगा, अगर जा रहे हैं तब RJD करेगी क्या? क्योंकि बिहार में तो आ जाएगी बीजेपी की सरकार, बीजेपी का CM, वहां तो ताबड़तोड़ बुलडोजर भी चलेंगे, बीजेपी अपना एजेंडा भी लागू करेगी और बीजेपी सरकार चलाएगी। फिर हो सकता है यूपी जैसी सरकार चलाए। RJD क्या करेगी? देखिए, बीजेपी की तो पहचान और उसका प्रभाव यही है कि नीट छात्रा का अभी तक न्याय नहीं दिलवा पाए। पुलिस इतनी निकम्मी है, जिसके गृह मंत्रालय जिसके पास है वह इतनी निकम्मी है कि वो कहती है कि हमसे नहीं होने वाला। सम्राट चौधरी का ये स्टेटमेंट है, हम इसलिए हमसे नहीं हो पा रहा है इसलिए CBI को दे रहे हैं। तो जो इतने निकम्मे लोगों का फौज और झुंड है, उनसे बिहार कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। कोई नई बात नहीं है कि भाजपा सत्ता में आ जाए। भाजपा 2005 से है। चाहती तो रोजगार, नौकरी, उद्योग, जिसके विषय में प्रधानमंत्री खुद कई बार बोल चुके हैं, उस पर कोई सफलता होती प्रति व्यक्ति आय हो। ठीक है, ओके, अब रुक जाइए नवल किशोर, लेकिन मैं आपको एक बात के लिए धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने कम से कम तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने के सवाल पर यह तो कहा कि ऐसी कोई जानकारी होगी तो दे दी जाएगी। इसका मतलब वो संभावना खुली हुई है, आपने उस खबर को डिनाई नहीं किया। सूरज मंडल